We have already learnt about physical and chemical changes of matter in our previous classes. तो एक बार रिवाइज कर देते हैं इसको। फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं? अगर एग्जांपल में ले तो हम पेपर, अगर मैं उस पेपर को फोल्ड कर देती हूँ तो यहाँ पर मुझे क्या न्यू सब्सटेंसेस मिलता है? नहीं मिलता, क्योंकि मेरा इनिशियल सब्सटेंस कौन सा था? पेपर था। क्या और जब मैंने फोल्ड किया तब भी मेरा न्यू सब्सटेंस पेपर ही है, कोई पेपर के अलावा न्यू सब्सटेंस मुझे नहीं मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर न्यू सब्सटेंसेस मुझे नहीं मिल रहा है। और अगेन अगर मैं इस पेपर को अनफोल्ड कर देती हूँ तो मुझे वापस से ओरिजिनल सब्सटेंस, ओरिजिनल इनिशियल सब्सटेंस दैट इज वही पेपर मुझे मिलता है, राइट। तो इसलिए ये क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी है। अगेन सेकेंड एग्जाम्पल ले तो आइस का। अगर मैं आइस को हीट दे के मेल्ट कर देती हूँ तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या मुझे न्यू सब्सटेंस मिल रहा है यहाँ पर? नहीं, क्योंकि हमारा जो इनिशियल सब्सटेंस है वो है आइस, जो कि वाटर से ही बना हुआ है। तो यहाँ पर न्यू सब्सटेंस मुझे नहीं मिल रहा है। और वाटर को अगर मैं फ्रीज करती हूँ या फिर फ्रिज में रख देती हूँ तो अगेन वो आइस में कन्वर्ट होता है, तो मुझे वापस से आइस मिल सकता है और इनिशियल सब्सटेंस मुझे वापस से मिल सकता है। तो इसलिए ये भी एक क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो ये ऐसी होती है फिजिकल चेंजेस। ठीक है, तो केमिकल चेंजेस क्या होती हैं? जहाँ पर हमें न्यू सब्सटेंसेस मिलता है। इनिशियल सब्सटेंसेस में कुछ चेंजेस होती है, उसका नेचर और आइडेंटिटी कंप्लीट चेंज होके हमें एक न्यू सब्सटेंस मिलता है और वापस से हमें ओरिजिनल इनिशियल सब्सटेंस नहीं मिलता। तो ये होती है केमिकल चेंजेस। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन है हमारी, वेन एवर अ केमिकल चेंज ऑकर्स वी कैन से दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। तो जब भी केमिकल चेंजेस होते हैं, जैसे कि अब यहाँ पर है मिल्क जब स्पॉइल हुआ है तो यहाँ पर क्या हुआ है? केमिकल चेंजेस। तब वी कैन से दैट केमिकल रिएक्शन टेकन प्लेस। तो यहाँ पर क्या हुआ है? केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है, जब भी केमिकल चेंजेस होते हैं तो यहाँ पर क्या हुआ होता है? केमिकल रिएक्शन हुआ होता है। तो आयरन से रस्ट में कन्वर्ट हुआ है, ग्रेप से मुझे न्यू सब्सटेंस मिल रहा है, फूड से न्यू सब्सटेंस मिला है। तो इन ऑल केसेस में क्या हुआ है? केमिकल चेंजेस हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है, हाउ डू वी कम टू नो दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस? तो केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं, हम कैसे समझें? तो इसके आंसर के लिए हमें कुछ एक्टिविटीज़ को समझना पड़ेगा, और इन एक्टिविटीज़ के ऊपर मेरा अलग सा वीडियो है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी ये वीडियो और न्यू वीडियो आप तक पहुँच सकें। तो थैंक यू।